ट्यूब सेंसाई चैनल पे आधे लोगों को लगता है फेस कैम कर रहा हूँ, मेरा एआई अवतार बोल रहा है वहाँ पे। फेस ना अथॉरिटी बिल्ड करता है। Everyone will be a content creator either by will or by force. टीम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन योर सक्सेस। एडिटिंग में सब कुछ डाउन जा रहा है, एडिटिंग में मोशन ग्राफिक्स नीचे जा रहे हैं, तुम्हारे कंटेंट को मतलब तवज्जो दी जाए ये जरूरी नहीं है। क्या चीज बचाएगी इसको? इस स्टेज पे होके ही वो यूट्यूब पे आया मेरी वीडियो देखने। अब मेरा काम है वहां से पहले नीचे गिराना। थंबनेल के ना A/B टेस्टिंग आ चुका है अब, तो उसको हम देख सकते हैं किसी भी चैनल पर। मिस्टर बीस्ट के चैनल पे जाके देख लेना, 10 थंबनेल तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जब तुम स्टार्ट कर दोगे कंटेंट क्रिएशन, उसके बाद तुम्हारी लंका लगनी स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग में कंटेंट क्रिएशन में पैसा नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आएगा। ऑडियंस इतनी नहीं है देखने वाली। मेरे पास क्रिएटर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई मतलब मैं वायरल नहीं हो रहा, मैं वीडियो देख रहा हूँ, 3 वीडियो डाल रही। पैसा आने लगा, तुम भरे रेलवे स्टेशन पे जाके तुम शूट करने लग जाओगे, मेरी गारंटी। क्रिएटर्स बन के नहीं रह सकते, उनको क्रिएटर बनने और बनना पड़ेगा। अपने ऑडियंस को मोनेटाइज करो और बेचो। बेचना बुरी चीज नहीं होती है। तुम्हारा कंटेंट कितना वैल्यूएबल है इससे फर्क भी नहीं पड़ता, तुम्हारा कितना अच्छा है उससे फर्क पड़ता है। मेरी वीडियोस बूम करना स्टार्ट करी जब देवेश ने थंबनेल बनाना स्टार्ट करे। कांटेक्ट कर लेना इंस्टाग्राम। आज के टाइम पर 83% ऑफ जेन ज़ी पीपल वांट टू बिकम ए कंटेंट क्रिएटर। सो अगर आज के टाइम पे हम लोग कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे होते तो हम लोग क्या करते? मुझे कंटेंट क्रिएशन करते हुए 2 साल हो चुके हैं। मुझे कंटेंट क्रिएशन में 3 साल हो चुके हैं। एंड इन 2-3 सालों में हमने अपने चैनल पे 100K एंड 800K से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन करे हैं, मल्टीपल चैनल्स ग्रो करे हैं, मल्टीपल क्रिएटर से मिले भी हैं, उनके इनसाइट्स भी सीखे हैं। एंड आज की वीडियो में हम सब कुछ रिवील करने वाले हैं। सीक्रेट जैसे किस टाइप का कंटेंट बनाना चाहिए, शॉर्ट बनाए या फिर लॉन्ग फॉर्म बनाए, वीडियो वायरल होगी या फिर फ्लॉप होगी, या फिर फ्लॉप वीडियो से कैसे अर्न किया जाता है, सब कुछ रिवील करने वाले हैं, वो भी बिना किसी हिडन इंफॉर्मेशन या फिल्टर के। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो आधे से ज्यादा लोगों को लगता है ना कि वो कंटेंट क्रिएशन में एकदम लेट हो चुके हैं। लाइक 2026 आ गया है, हर तरफ कंटेंट क्रिएटर है, हर प्लेटफॉर्म पे कंटेंट क्रिएटर है, तो उनको लगता है कि वो लेट हो चुके हैं, कि एकदम पीछे रह गए हैं कंटेंट क्रिएशन में। रियलिटी टोटली अपोजिट है। एक्चुअल में अगर स्टैट्स माने जाए तो यूएस में राइट नाउ एक मतलब 1000 लोगों के ऊपर 500 के करीब या 400 के करीब क्रिएटर्स एग्जिस्ट करते हैं, जबकि इंडिया में बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे अभी 1000 लोगों के ऊपर मुश्किल से 4 क्रिएटर है, मुश्किल से 4, एंड उनमें से भी आधे से ज़्यादा अनसक्सेसफुल है। जो बस अपने आप को क्रिएटर का टैग दे रहे हैं वो क्रिएटर है। तो बेसिकली अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एज ए कंटेंट क्रिएटर। मार्केट पूरी की पूरी अभी खुली हुई है। द थिंग इज एवरीवन विल बी अ कंटेंट क्रिएटर ईदर बाय विल और बाय फोर्स। तो कंटेंट क्रिएटर तो बनना है, सबको बनना पड़ेगा, क्योंकि तुम बिजनेस में जाओ वहाँ पे कंटेंट क्रिएटर चाहिए। आज के टाइम पे तो एक नॉर्मल सी छोटी सी दुकान चलाने के लिए भी कंटेंट क्रिएटर चाहिए, इतने कंटेंट क्रिएटर तुम्हारे आसपास है भी नहीं। तो इसको मतलब ये भी मत देखो कि तुम्हें सिर्फ यूट्यूब पे एज ए कंटेंट क्रिएटर खुद ही आके खुद ही सर्वाइव कर रहे हो। ये जॉब पोजीशनिंग खुलने वाली है फ्यूचर में, क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ें तो गई। मार्केटिंग जो तुम पहले बैठ के सोशल मीडिया मैनेजमेंट करते थे, उसके अंदर एक बड़ा पार्ट है कंटेंट क्रिएशन, वो सीखना तो पड़ेगा। मार्केटिंग ही कंटेंट की हो रही है उसमें। एग्जैक्टली मोस्टली अब ऐसा भी नहीं है कि पहले तो बस ऐड चला दी, प्रोडक्ट दिखा दिया, मार्केट हो गया। अभी के टाइम पे तुम उसके साथ कितना क्रिएटिव हो सकते हो, डेट्स कंटेंट क्रिएशन। तुम्हें सीखना पड़ेगा वो चीज़, आज नहीं तो कल। लोगों को ना ऐसे ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए, तो उसके लिए ऐसे कंटेंट क्रिएटर, ऐसा भी नहीं है कि लाइक एआई इन्फ्लुएंसर्स आ गए। अब ये भी सोचोगे कि यार इतने सारे एआई इन्फ्लुएंसर्स आ गए तो लाइक वो रिप्लेस कर देंगे सारे कंटेंट क्रिएटर्स को। उसके एआई इन्फ्लुएंसर आ गए ना, तो अब ना और ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी उन क्रिएटर्स की, आई थिंक। मतलब एकदम रियल क्रिएटर्स जो तुम ये देखो, अगर एआई इन्फ्लुएंसर है दैट मींस मार्केट में गैप था, कंटेंट क्रिएटर्स चाहिए। एंड मतलब अब उनको भी ऑपरेट करने के लिए क्रिएटर चाहिए। अब मेरे केस में लेके चलो, ट्यूब सेंसाई चैनल पे आधे लोगों को लगता है फेस कैम कर रहा हूँ, मेरा एआई अवतार बोल रहा है वहाँ पे। तो मैंने खुद को एआई अवतार से रिप्लेस कर लिया, तो मेरे लिए काम आसान हो गया। बट आई एम स्टिल अ कंटेंट क्रिएटर, राइट? कंटेंट तो मैं ही बना रहा हूँ। सो दैट्स द थिंग। यहाँ पे अभी मार्केट ओपन है, उस चीज़ का स्ट्रेस मत लो कि तुम लेट हो गए हो। जो 2016 में स्टार्ट नहीं करे थे वो लोग सोच रहे थे कि 2020 में लेट हो गए, 2020 वाले सोच रहे हैं कि 2016 में जल्दी थी, हमने लेट करा है। जब मैंने 2023 में स्टार्ट करा है। मैं 3 साल 2023 में स्टार्ट करा है, ऑलमोस्ट सेम टाइम पे स्टार्ट करा, एग्जैक्टली महीने का गैप था। हमें 2023 में, अब जो हमें देख रहे हैं अभी के टाइम पे वो सोच होंगे कि 2023 सही टाइम है। तुम अभी नहीं करोगे, तुम 2029 में या 30 में सोच रहे होगे कि यार 2026 में कर लेना चाहिए था। सो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम निकल चुका है, आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो, आप आज से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो द थिंग इज़ नाउ कि मुझसे ना कई लोग पूछते हैं कि लाइक ऐसे लाइक मेरी वीडियोस काफ़ी सिनेमैटिक टाइप थोड़ी अच्छी होती है, दिखने में अच्छी लगती है, राइट? तो ऐसे पूछते हैं कि लाइक डू वी रियली नीड इक्विपमेंट्स, या फिर बहुत महंगे महंगे कैमराज चाहिए, या फिर लाइटनिंग बहुत तगड़ी चाहिए, या फिर कुछ ऐसा। तो मैंने फ़ोन से भी ऐसे शूट करी है। इवन आप जो ये वीडियो देख रहे हो, रेंट पे ले रखे हैं हमने कैमरे। ये वाला कैमरा भी रेंट पे, ये वाला भी रेंट पे है।
राइट, बस एक लाइट लगा रखी है यहाँ पर एंड बैकग्राउंड आप देख सकते हो एकदम खाली और टेबल रख रखा है बीच में। एंड अगेन ये सारी चीजें मतलब ना सिर्फ दिखाने का है, पॉइंट ये है कंटेंट क्रिएशन एक्चुअल में इक्विपमेंट्स नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम उसको लेके चले, सौरभ जोशी स्टार्ट तो फोन से किया था, सारे आधे से ज्यादा ब्लॉग क्रिएटर्स फोन से स्टार्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे जितने वायरल हो रखे हैं अपने फोन से शूट करते हैं। एंड द थिंग इज इक्विपमेंट्स में भी जरूरी हो सकते थे 2016-20 के करीब पे, राइट। चीजें उतनी एडवांस नहीं थी। अभी तुम्हारे हाथ में जो फोन है तुम्हें 4K देता है, वो तुम्हें 2K भी देता है, उसमें ऑडियो माइक से अच्छी रिकॉर्ड होती है। हाँ, बहुत अच्छी रिकॉर्ड। इवन मैंने भाई माइकों पे करीब लाख के करीब खर्च कर दिया होगा। अभी भी मैं बैठता हूँ तो मैं साइड में अपना फोन ऑन रखता हूँ, उसमें रिकॉर्ड हो रही होती है, जिसको मैं एनहेंस करके फिर डाल देता हूँ यूट्यूब पे। सो द थिंग इज इतना महंगा खर्चा करने का सेंस नहीं बनता आपके टाइम पे। बिल्कुल तो भी, लाइक अपने पास फोन में अगर अपन ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे तो एआई के थ्रू एआई एनहेंसर आ चुके हैं, कितना अच्छा वर्क करते हैं यार, वो स्टूडियो क्वालिटी में बना देते हैं अपनी ऑडियो को तुम भी। कैमरा नहीं खरीद सकते, भाड़ में गया कैमरा, कोई दिक्कत नहीं एआई अवतार बना लो वन टाइम सेटअप है, जो करना है करते रहो। और रेंट पे लिया यार 500 रुपए पर आवर के हिसाब से, पर डे के हिसाब से मिल जाता है यार कैमरा। एंड आई डोंट थिंक कैमरा चाहिए भी, 3 फोन लो, 3 फोन को लगाओ, काम खत्म। 3 फोन भी नहीं है तो एक ही बहुत ना है यार। हम भी वन शॉट ही ले रहे हैं अभी, बस एक टाइम पास में हमने वहाँ फोन रखा, अगर वो क्लिप लग गई तो लग गई। अरे इवन ये कर सकते हैं कि एक एंगल सामने से ले लिया है ना, उसको हेजन में कर दिया, इधर से एक वाला ले लिया, एक एंगल इधर से उसको सामने उसमें हेजन में रिकॉर्ड करके उसको ट्रेन कर लिया। इवन अगर तुम्हें हाँ ये लग रहा है कि भाई ये एआई की बातें की जा रही है, ये सब आता नहीं है मुझे, मत घुसो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम बता रहे हैं क्योंकि चलो हम फील्ड के मतलब हमारे लिए डेली यूज है। द थिंग इज अभी के टाइम पे तुम इंस्टाग्राम खोलो, तुम्हें आधे से ज्यादा ऐसे क्रिएटर्स मिलेंगे, इवन जिस रील पे तुम सबसे ज्यादा रुकते हो ना, उन लोग वो कोई प्रोफेशनल जगह पे नहीं बैठे होते, वो ना सारे रॉ कंटेंट होते हैं। लाइक बाहर बंदा ट्रेन में चल रहा है, ट्रेन में कुछ कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तुम वो देख रहे हो, कोई खेतों में चलते चलते व्लॉग बना रहा है, तुम वो देख रहे हो। अभी ना ये भी हुआ है कि रिसेंटली ना ग्राफ शिफ्ट हुआ है, ऑडियंस का जो कंजम्पशन पैटर्न था, पहले लोगों को रॉ कंटेंट दिखता था क्योंकि रिसोर्सेज की कमी थी, रिसोर्सेज आने लगे मार्केट में, सबने इतना प्रोफेशनल बनाना स्टार्ट करा, इतना सिनेमैटिक, लोग ओवर कंज्यूम हो गए उससे। अब ऐसा लग रहा है भर भर के सिनेमैटिक और प्रोफेशनल वीडियोस आ चुकी अब हैं। मार्केट वापस नीचे जा रहा है, उनको वापस रॉ चाहिए। इवन एडिटिंग में सब कुछ डाउन जा रहा है, एडिटिंग में मोशन ग्राफिक्स नीचे जा रहे हैं, लोग अपन उतना एडिटेड कंटेंट नहीं देखना चाह रहे, उतना प्रोफेशनल कंटेंट नहीं देखना चाह रहे, क्योंकि वहाँ पे जो रिलेटिविटी थी, सारा इन्फ्लुएंसर बनने का कॉन्सेप्ट क्या है कि बंदा कितना रिलेट कर पा रहा है सामने वाले से, कौन कितना एंटरटेनिंग है उसके लिए। अब हम बैठ गए स्टूडियो में प्रोफेशनल अगर कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा आप लोग में से हमसे रिलेट नहीं कर पाओगे। राइट। तो वहीं पे अगर आप लोग अभी के टाइम पे स्टार्ट करते हो बिल्कुल रॉ, अगर मान लो तुम चलते चलते अपने किचन, अरे यार वो अंकित भाई है जो 75 हार्ड डे चैलेंज गाँव में फोन से रिकॉर्ड कर रहा है, मस्त अपनी छत पे करा है यार उसने। इवन अभी एक मुझे रील क्रिएटर याद आया, वो बेचारा उठता है किचन में, उठता है वो किचन में सोता है, वहीं नहा लेता है, सिलेंडर के साथ वो एक्सरसाइज वगैरह करता है। देखो ना एकदम कितना रो है यार, वीडियोस वो हमसे ज्यादा वायरल है हमसे ज्यादा वायरल है वो। और ऊपर से आई गेस विजय 3 गाय, हाँ, गांव का है वो बंदा बोलता भी नहीं है, बोलते भी नहीं है भाई वो, लाइक इतना बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता, कुछ भी नहीं, एकदम रॉ, जस्ट सिंपल टॉक्स। द थिंग इज कंटेंट को ना डिवाइस चलाता है ना कोई और चीज, तुम्हारी स्टोरी टेलिंग चलाती है। स्टोरी टेलिंग वो फैक्टर है जो कि तुम्हारे कंटेंट का फ्यूचर डिसाइड करेगा। एवरी कंटेंट क्रिएटर इज अ गुड स्टोरी टेलर, इसलिए उनका कंटेंट चल रहा है। आप इसमें अपूर्वा ले लो, आप जाकिर खान ले लो, जिसे आप स्टैंड अप कॉमेडियन मानते हो, ही इज अ ग्रेट स्टोरी टेलर। बंदा कहानी बनाना जानता है, बंदा कहानी से रुलाना जानता है, सारा गेम उसी चीज का है। हम अपनी इन्फॉर्मेशन में स्टोरी टेलिंग करते हैं। अब राइट, बंदा रिलेट भी जो है करता है ना, कि दूसरे बंदे से अगर मैं तेरी वीडियो देख रहा हूँ तो मैं रिलेट इस वजह से कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं तेरे को फील कर पा रहा हूँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, है ना। एक वीडियो देख के नहीं होगा, बट अगर कहीं मेरे को लाइक मैं देख भी नहीं रहा और तेरी दूसरे रूम में कोई तेरी वीडियो चला रहा है ना, तो फ्लो जो होता है, वॉइस का फ्लो, आवाज़ का एंड ऑल दैट थिंग मेरे कान में जाती है, ऐसा लगे कि यार मैंने सुना है और ये परवीन की है वीडियो। लाइक बोलने का वो टोन होता है। लाइक मेरी अभी भी मैं कैमरा ऑन हो गया है तो मेरी कन्वर्सेशनल टोन ही वो ऐसी निकल रही है, जैसे मैं समझा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन। मेरी वीडियो में भी ये टोन होती है, रियल लाइफ में हो गई है मेरी ये टोन अब। तो ये चीज़ें भी इम्पैक्ट डालती है। द थिंग इज कम्युनिकेट अच्छे से करना सीख लो और स्टोरी टेलिंग सीख लो। अगर स्टोरी टेलिंग नहीं भी आती ना, मैं तुम्हें एक बेसिक फ्रेमवर्क देता हूँ इसका, बहुत ईजी, जो मैं पहले से फॉलो करता रहा हूँ। अगर तुम लोग कभी मूवी देखते हो, कि डिज्नी का फ्रेमवर्क है बेसिकली, एक मेन कैरेक्टर फाइंड करो, मतलब अब एजुकेशन वीडियो में इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो मैं लेटर ऑन समझाता हूँ, लेकिन अभी के लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो। तुम्हारा जो मेन कैरेक्टर है, स्टोरी को कंटिन्यू करने के लिए उस मेन कैरेक्टर के पास एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव होता है कि फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, मेन कैरेक्टर है अपना गरीब, यह है कॉन्टेक्स्ट, और उसका ऑब्जेक्टिव है दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना। ओके, मुकेश है,
मुकेश बहुत गरीब परिवार से आता है, गुटखा खाता है वो। नहीं खाता भाई। उसको रजनीगंधा खाना है। ठीक है। इतना अमीर बनना चाहता है वो, राइट। तो मुकेश को रजनीगंधा खाना है। अब इसके थ्रू एक्सप्लेन कर। मुकेश को रजनीगंधा गाना है यार, ये गुटखा बहुत छोटा स्टोरी है। चल मैं ठीक इसको ना है, ठीक है। ऐसे लेके चलता हूँ। मुकेश है बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ है, बचपन से उसको कुछ नहीं मिला है और उसको बनना है दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान, सबसे अमीर इंसान। अब स्टोरी कैसे स्टार्ट होगी? मुकेश के पास रिसोर्सेज नहीं है, जिसकी वजह से उसके अंदर वो फीलिंग आई कि मुझे एक दिन सब हासिल करना है। यहाँ से स्टोरी कंटिन्यू स्टार्ट होती है, ठीक है। मेन कैरेक्टर का यहाँ पे कॉन्टेक्ट सेट हो गया। अब इसके बाद वो निकलता है अपनी जर्नी पे कि कैसे मैं अमीर इंसान बन सकता हूँ। यहाँ पे स्टोरी ऐसे उठना स्टार्ट करेगी कि ऑब्जेक्टिव की तरफ वो बढ़ रहा है, नई नई चीज़ें फिगर आउट कर रहा है, वो हार्ड लेबर किए जा रहा है, 18-18 घंटे किसी की जूते पॉलिश कर रहा है, काम कर रहा है, ब्रेड नहीं मिल रही बेचारे को, खाने को नहीं मिल रहा है, एंड वो मेहनत किए जा रहा है। यहाँ पे अब फीलिंग सेट होना स्टार्ट होती है, बेचारे के साथ सिंपैथी आना स्टार्ट होएगी, हम Okay, लोगों के वो अंदर लोग आ जाएगा। relate करेंगे उससे फिर। मुकेश की जो एम्बिशन है वो हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे कि Right. भाई ये बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, ये डिजर्व करता है। लेकिन होगा क्या, सबको लगेगा स्टोरी ऐसे जा रही है कि हाँ मुकेश मेहनत कर रहा है, कुछ तो करेगा। फिर इस मोमेंट पे आने के बाद आता है एक ट्विस्ट हैंगर। यहाँ पे होगा ऐसा कि मुकेश के साथ कुछ ऐसी दुर्घटना घटेगी, वो Unexpected. अनएक्सपेक्टेड चीज, कि वो ऊपर से नीचे आने लग जाएगा, उसका जो सपना था वो टूटने लग जाएगा, उसको डिमोटिवेट होने लग जाएगा, हाँ, भरोसा उठने right. लग जाएगा। लाइक कोई आके बोल देगा कि गरीब गरीब ही रहता है, हाँ। राजा का बेटा ही राजा बनता है, कोई आके ये बोल देगा। तो यहाँ से स्टोरी डाउन। जस्ट लाइक व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि एक्सपेक्टेशन बनाओ, राइट। है ना। लोग सोचेंगे कि उस एक्सपेक्टेशन पे आप वही होने वाला है, उसको ब्रेक कर दो। Exactly. फिर नहीं, उसको फिर नई एक्सपेक्टेशन बनाओ, फिर उसको ब्रेक कर दो। अब ये कैसे चलेगा, मैं इसको स्टोरी के वे में समझाता हूँ। हाँ। मुकेश मान लो मेहनत कर रहा था 18 घंटे, उसको हाँ। लगा कि वो कुछ अचीव कर लेगा, वो दुनिया का अमीर इंसान बन जाएगा। द थिंग इज उसी टाइम उस बेचारे के पापा गुजर जाते हैं, मम्मी गुजर जाती है, कुछ होता है, कुछ ऐसा होता है जिससे उसे एक सेट बैक लगता है। नाउ यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आ गया, मुकेश के एम्बिशन टूटने लगे, डिमोटिवेट होने लगा कि भाई मुकेश अब कर पाएगा नहीं कर पाएगा। उसका एक फाइनेंशियल सपोर्ट था, उसका एक इमोशनल सपोर्ट था, गायब हो गया है, क्या करेगा बेचारा मुकेश। फिर वो नीचे जाने लगता है, नीचे जाने लगता है। फिर वहाँ पे कुछ ऐसा होता है जिससे उसे याद आता है कि उसने अपनी जर्नी स्टार्ट क्यों करी थी, क्यों वो 18 घंटे काम कर रहा था। उसे कोई याद दिलाता है, जैसे ये अब ये कहानी रामायण से तुम ले सकते हो। हनुमान जी बचपन से लाइक एक्चुअल में ये कहानी है हनुमान जी की, अगर तुम कहानी देखने लगोगे तो हनुमान जी बचपन में श्राद्ध करते थे, सुपर पावरफुल, उनकी श्राद्ध भी वैसी हो रही है, Right. देवताओं ने दे दिया श्राप, आने लगा डाउनफॉल, भूल ही गए कि वो सब है। राम जी मिले, वहाँ से उनको वापस एक स्टोरी मिली। वापस मैं मुकेश पे आता हूँ, मैं थोड़ा सॉरी, मैं कल्चरली कनेक्टेड हूँ, मैं बहुत पीछे चला जाता हूँ। ओके, सो द थिंग इज कि मुकेश को यहाँ पे वापस से उसका एम्बिशन याद आता है। अब वो क्या करेगा, वो नई चीज़ें फिगर आउट करेगा। उसे यहाँ पे एक गाइड मिल गया कि भाई तुझे अमीर बनना है, तू ये 18 घंटे की लेबर छोड़, तू कर बिजनेस। मुकेश बिजनेस करके अमीर बनेगा। Right. वो बिजनेस करने लगता है, वो उसको लगता है कि हाँ उसने कुछ फिगर आउट कर लिया, चीज़ें आगे चल रही है, आगे चल रही है। उसे ऊपर पहुंचने पे पता चलता है भाई बिजनेस की तो अलग प्रॉब्लम्स है, बिजनेस फिगर आउट नहीं हो रहा है, बंदे नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहा, वो नहीं हो रहा। वो वापस से डाउन स्टार्ट होगा। उसके बाद वो उसको वो सारी चीज़ें अपनी मतलब, अब यहाँ पे कंसिस्टेंसी गेम करती है कि मुकेश करता रहता है, 8 महीने 6 महीने करता रहा, 6 महीने कह रहा हूँ, 6 साल करता रहा। फाइनली मुकेश उस मुकाम पे पहुंच जाएगा। ना कहानी कितनी सिंपल थी, मुकेश गरीब था, अमीर बना काम करके, काम करने में वो इतने ट्विस्ट है, दैट्स द स्टोरी। अब अगर तुम्हें अगर रियलाइज हुई हो ये स्टोरी KGF की है, जाके देख लो। सो बेसिकली जस्ट लाइक कि मूवीज़ में होता है ना कि अपन देखने जाते हैं थिएटर में कि ये वाली मूवी में ये होने वाला है, जो अगर हम उस मूवी को प्रिडिक्ट कर पाते हैं ना कुछ भी होने से पहले, तो यार बोरिंग मूवी थी, मज़ा नहीं आया, सब कुछ प्रिडिक्टेबल था उसमें। लेकिन अगर जैसे कांतारा अगर देखी हो, उसमें कांतारा 2 जो भी आई थी, कांतारा 2 या 3, तो उसमें पता नहीं क्या होता है, एंड में पूरा सीन ही चेंज हो जाता है, पूरा का पूरा एक्सपेक्टेशन क्या होती है बंदे की और क्या हो जाता है उसमें। तो उस टाइम फिर वो क्लाइमैक्स का यार, फिर अपने वर्ड ऑफ माउथ चलता है फिर उस मूवी का कि यार उस मूवी में पता है इतना तगड़ा वो था, हम ये सोच रहे थे, लेकिन उसमें एंड में ये हो गया। बिग बॉस में या फिर ऐसे जो टीवी रियलिटी शोज होते हैं भाई, सब स्क्रिप्टेड होते हैं, उनमें भी इस तरीके से ही होती है सारी चीज़ें। वो भी एक्सपेक्टेशन बनाते हैं, फिर उसको तोड़ देते हैं। अगर एक्सपेक्टेशन पे अगर वो बंदा देखता रहेगा कि वो बोर हो जाएगा यार, कि देखेगा नहीं, देखेगा ही रिटेंशन ड्रॉप है वहाँ पे। रिटेंशन ड्रॉप हो जाएगा उसका। आपको बेसिकली अब इसको इन्फॉर्मेशन कंटेंट में कैसे यूज़ किया जाता है, मैं कैसे यूज़ करता हूँ।
मेरी वीडियो की स्टार्ट होगी, वहाँ पे मैं 10-12 प्रॉब्लम बता दूंगा। हाँ। बंदे ने वीडियो पे क्लिक करा है पैकेजिंग देख के, फॉर एग्जांपल हाउ टू सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स, हाँ। मतलब बंदे को कॉन्टेक्स्ट तो पता है कि उसे डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना है। वीडियो की स्टार्टिंग में आते मैं उसे 10 प्रॉब्लम गिना दूंगा। तुम्हें नहीं पता पेमेंट पेज कहाँ से बनाए, तुम्हें नहीं पता अकाउंट में पैसे कहाँ से आएंगे, एकदम डिमोटिवेट कर देगा उसको। उसे यहाँ पे प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। हाँ। लाइक वो इस स्टेज से इस स्टेज पे होके ही वो यूट्यूब पे आया मेरी वीडियो देखने। हाँ। अब मेरा काम है वहां से पहले नीचे गिराना हाँ, कि नीचे आ जा, ताकि अच्छे से तेरे से रिलेट कर पाए और सारी बातें सुने बैठ के वो तेरी। उधर मेरे को उसका अटेंशन कैच करना है। मैंने उसको सिंपथाइज करवा दिया है खुद से ही कि भाई तेरे पास ये भी नहीं है, तेरे पास ये भी नहीं है, तेरे पास ये भी नहीं है, अब क्या करेगा। फिर मैं कहता हूँ डोंट वरी, मेरी वीडियो लास्ट तक देखो, सब मिलेगा। फिर मैं धीरे धीरे कहानी को कंटिन्यू करना स्टार्ट करता हूँ, इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट करता हूँ कि ठीक है तुम्हें डिजिटल प्रोडक्ट बेचना है, पहले बनाना पड़ेगा या फिर खरीद के लाना पड़ेगा। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि इसी से सारा काम हो जाएगा? नहीं, अभी रुको तो सही, मार्केटिंग बाकी है। उसने सोचा कि ये डिजिटल प्रोडक्ट चलो हो गया हमारा काम, इसको डाउनलोड करेंगे हम बेच देंगे। नहीं, यहाँ पे तोड़ दो दोबारा एक्सपेक्टेशन। और मेरी पूरी वीडियो तुम एनालाइज करो, यही होता है। तो मैं एक टॉपिक समझाता हूँ, फिर मैं एंड में एक क्वेश्चन पूछ देता हूँ कि तुम्हें लग रहा है कि हाँ यहाँ पे सारा काम हो गया, तो नहीं रुको अभी ये भी बाकी है। उसके बाद फिर ये सेम दूसरा टॉपिक समझाऊंगा, फिर कहूंगा कि अच्छा तुमने मार्केटिंग तो कर ली लेकिन तुम्हारे पास लिंक ही नहीं है, अकाउंट में पैसे कहाँ से लोगे, रुको आगे समझाता हूँ। कर करके मैं 25 मिनट का कंटेंट निकाल देता हूँ। अब देखो हमने ना एक चीज और यहाँ पर यूज करी है, स्टोरी टेलिंग जो यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर रहे हैं। हमने ना पीछे हमने स्टार्ट करा था इक्विपमेंट से, तुम्हें पता भी नहीं चला हमने ट्रांजिशन कर दिया स्टोरी टेलिंग के अंदर इस चीज को। और अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ स्टोरी टेलिंग फिगर आउट करके तुम यूट्यूब पे वायरल हो सकते हो, नहीं होगा। उसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा टॉपिक्स पे, तुम्हारे टॉपिक सही होने चाहिए। और ठीक इसी वे में मैं तुम्हें स्टोरी टेलिंग से टॉपिक पे भी ले आया। दैट सिंपल। तो अभी तक आई एम श्योर मतलब इतना तो क्लियर हो गया होगा कि तुम्हें 2026 में तुम लेट नहीं हो कंटेंट क्रिएशन के लिए। तुम्हें डिवाइस की जरूरत भी नहीं है, स्टोरी टेलिंग तुम फिर भी सीख लोगे, फ्रेमवर्क वगैरह मैंने बता ही दिया है, वो तुम धीरे धीरे करके सीख लोगे, वो आर्ट है। टाइम लगता है उस वाली लेकिन उसके बाद भी एक चीज़ जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है टॉपिक। क्योंकि अभी 2026 में सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओवर कंज्यूम्ड है, मतलब हर जगह पे तुम्हें इतना कंटेंट मिल रहा है कि तुम्हारे कंटेंट को मतलब तवज्जो दी जाए ये जरूरी नहीं है। राइट। क्या चीज़ बचाएगी इसको? टॉपिक बचाएगा। टॉपिक ना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ऑब्वियसली। लाइक मैंने कई थंबनेल ट्यूटोरियल्स बनाए थे एंड कई अदर टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाई थी, बट लाइक उन पे इतने व्यूज़ नहीं आए जितने मैंने थोड़ा टॉपिक को अगर चेंज करा, मैंने टॉपिक चेंज करा जस्ट लाइक कि किसी वायरल इंसान के या फिर जो मोस्ट पॉपुलर इंसान है उनके ऊपर अगर मैं वीडियो उसके थंबनेल ट्यूटोरियल बनाए, लाइक जस्ट लाइक मैंने बनाया हाउ टू मेक थंबनेल्स लाइक ध्रुव राठी, हाउ टू मेक थंबनेल्स लाइक ट्यूब सेंसाई, हाउ टू मेक थंबनेल्स लाइक मिस्टर बीस्ट। इन पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। टॉपिक ही चेंज हो गया, लाइक टॉपिक एकदम बेसिक टॉपिक से किसी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी पे यहाँ पे शिफ्ट हो गया वो टॉपिक, एंड वो पर्सनैलिटी ऑलरेडी वायरल है। तो ये टॉपिक अगर हम थोड़ा चेंज करेंगे तो उससे इफेक्ट पड़ता है कंटेंट पे अपने। ओके, टॉपिक के ऊपर जो मेरे पास इंसाइट्स है वो थोड़े अलग है, मैं समझाना स्टार्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे टॉपिक अलग वे में वर्क करेंगे। यूट्यूब पे द थिंग इज, अगर देखो यूट्यूब स्टार्ट कैसे हुआ था, वहाँ पे ना लोग वो चीज़ कर रहे थे जो टीवी पे देखने को नहीं मिल रही थी। ओके। एंड वो चीज़ देखने के लिए इवन अभी भी ऑडियंस तरसती है। अगर तुम उस तरह का कुछ बना पा रहे हो तो ऑडियंस प्रेफर करती है। अब यहाँ पे मैक्सिमम टाइम चैलेंज वीडियोस वर्क करती है। मिस्टर बीस्ट की वीडियोस देखा जाए अभी भी अमेजिंग टॉपिक्स, $1 से स्टार्ट करके 1 मिलियन वाला आइलैंड दे देना है। हाँ। कौन कर रहा है? कोई नहीं कर पा रहा अभी भी। ऐसे चैलेंज वीडियो तो वर्क करती है यार। मैंने भी 2-3 चैलेंज करे थे, लाइक फाइवर वाले की मैंने $10 वर्सेस $100 थंबनेल समथिंग लाइक दैट, तो सच में वर्क करता है यार वो वाला चीज़। एंड द थिंग इज चैलेंजेस को ना तुम हर जगह इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर मैं एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर हूँ फिर भी मैं चैलेंज वीडियोस बना सकता हूँ बहुत ईजिली। फॉर एग्जांपल मैं ऐसी वीडियो बना सकता हूँ, आई अपलोडेड कंटेंट एट 4 AM एंड एट 6 PM जो मेरा पीक टाइम है। चैलेंज वीडियो ये एक तरह से अब ऑडियंस के मन में एक्साइटमेंट है कि भाई क्या होगा। 4 AM वाली वीडियो वायरल होती भी है। यूट्यूब पे टाइमिंग मैटर करती है, पोस्ट करने की नहीं करती है। जो कि क्वेश्चन भरे होते हैं नहीं करती है, वो अलग बात है। लेकिन मैं ऑडियंस को यहाँ पे वो कर सकता हूँ। टॉपिक सही है। अब एकदम ना हट के ही ले लेते हैं। चलो अब सोचोगे ये तो कंटेंट क्रिएशन वाली नीश, इनके लिए बात कर रहे हैं, एकदम हट के लेते हैं। जस्ट लाइक कि लेट्स से नीट का इससे कोई लेना देना ही नहीं है, जेई नीट का कोई लेना देना नहीं है। मान लो आप जेई नीट का कंटेंट बनाते हो, आई सॉल्व 1000 जेई नीट क्वेश्चंस इन 1 hour, इन 1 day, समथिंग लाइक दैट। इस तरीके के टॉपिक उठा सकते हो। आई स्टडीड 18 hours फॉर नीट। हाँ। आई वांट लाइक मैं उठूंगा ही नहीं गुस्से से आज जब तक ये वाला सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता मेरा। लाइक यहाँ पे मैंने कैंडल रख दी, जब तक वो कैंडल नहीं बुझती मैं पढ़ता रहूंगा। तो इस तरह के चैलेंज, लाइक इस तरह के टॉपिक्स आप निकाल सकते हो, हर एक निश में वर्क करेंगे। चैलेंज वीडियो ना अब काफी सारे, जैसे में हमने चैलेंज बोला, लोगों के दिमाग में आ रहा होगा भाई लगती है हैवी इन्वेस्टमेंट, मेहनत उससे जा नहीं लगती। आयुष भंडारी ले लो, चैलेंज किया था मैं 10 शादियों में बिना इन्वाइटेड जाऊंगा।
हम लोग टाइम पास में करते हैं ये हम चीज। हाँ यूं ही चले जाते हैं। लेकिन उसने रिकॉर्ड करा, उसने डाला, ऑडियंस को पसंद आया, ऑडियंस ने देखा, इट वाज अ चैलेंज रिकॉर्ड। मिलियंस में व्यूज है उस चीज पे। स्टोरी टेलिंग का फॉर्मेट बहुत सही था क्योंकि वहाँ पे लोगों को एंगेज करके रखा। चैलेंज तुम हर एक चीज में इंप्लीमेंट कर सकते हो, एजुकेशन है तुम्हारा, कॉमेडी है तुम्हारा, एंटरटेनमेंट है, डजंट मैटर। इवन जो एंटरटेनमेंट मूवीज होती है, मैं ना हमेशा मूवी का एग्जांपल इसलिए देता हूँ, मूवी इज द बेस्ट राइट राइट, फॉर्मेट आई विल से कि क्योंकि वो 3 घंटे में सब कुछ पूरा एंगेज करके 3 रखना घंटे तुम्हारे ये ले रहा है वो जिंदगी के, और तुम खुशी खुशी दे भी रहे हो। तो हम्म। मूवीज में ना हमेशा देखो, भले ही वो एक कॉमेडी मूवी है, उसमें चैलेंज होता है। एग्जाम्पल के लिए धमाल, उनको ट्रेजर ढूंढना है, राइट राइट राइट। फिर हेरा फेरी, उन बेचारों को गरीबी से निकलना है, राजू किडनी बेचने को तैयार हो रहा है। और कौन सी थी, आई गेस काफी सारी है ऐसी। गोलमाल। गोलमाल में उन सबके ऊपर कर्जा है, उनकी बाप की दूसरी शादी हो रही है बेचारे की। हर एक में चैलेंज है। हाँ चैलेंजेस से एंगेज करती है कि उसको किस वे में प्रेजेंट कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में है। एंड टॉपिक्स के अंदर चैलेंजेस ले आओ, काम आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। चलिए, ये बात तो ठीक है कि हाँ ठीक है, चैलेंजेस से रिलेटेड ही होनी चाहिए, मतलब चैलेंज वीडियो काफ़ी चलती है। इसके अलावा और क्या, लाइक कि मतलब हाँ, अगर इस टॉपिक इस चीज़ के अराउंड रखेंगे हम, टॉपिक पहला हो गया कि चैलेंज के अराउंड रखेंगे तो वो वर्क करेगा, 100% वर्क करेगा, नो डजेंट मैटर कि नीश क्या है। हाँ। नाउ इस चैलेंज के अलावा भी क्या और भी चीज़ें हैं जो लाइक उस पर बनाओगे तो, उस तरीके का कंटेंट उस टॉपिक पे बनाओगे तो हाँ वर्क करेगा हर नीश के लिए। ओके, यहाँ पे द थिंग इज, देखो इंसान के पास ना भगवान ने 2 फ्रीडम दिया है, या तो तुम कुछ खुद से क्रिएट कर लो, या भगवान ने जो रिसोर्सेज दिए हैं उनको इस्तेमाल कर लो, ठीक है। राइट। सेम चीज़ को तुम कंटेंट में अप्लाई कर लो, या तो तुम खुद से कुछ ऐसा टॉपिक ढूंढ लो, चैलेंज वीडियोस वगैरह बना लो जो तुम्हारे बस में है, नहीं तो जो दुनिया ने अपना दिमाग लगा लिया उसको कॉपी पेस्ट कर दो। मेरा जो फेवरेट काम है कॉपी पेस्ट फ्रेमवर्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी के टाइम पे अरावली हिल्स के ऊपर बहुत चल रहा था, हाँ हाँ उसके ऊपर किसी ने भी एजुकेशन वीडियो बनाई होती है, या ओपिनियन वीडियो भी बनाई होती है कि बैठ के बस अपना ओपिनियन दे रहा है, या कोई जाके वहाँ पे ब्लॉग बना के आ गया होता है कि क्या सिनेरियो चल रहा है, दैट वाज वायरल, हाँ। क्योंकि वो ऑलरेडी वायरल चल रहा था, तुमने बस वहाँ से उसकी वायरलिटी को चुरा के अपने लिए इस्तेमाल कर लिया। इतना सिंपल होता है टॉपिक। अब बेस्ट एग्जांपल देता हूँ भाई, काफ़ी लोग कहेंगे कि अच्छा, अगर मैं एक एंटरटेनिंग क्रिएटर हूँ, मुझे अरावली हिल से क्या लेना देना, तुम पागल हो गए, तुम ये सोच रहे हो। रीजन बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी पूरब झा की एक वीडियो आई, हाँ हाँ, पूरब झा ने Idiots वाली। 3 इडियट्स का एक कॉमेडी सीन रिक्रिएट करा, जिसके अंदर उसने अभी के टाइम पे जितने करप्ट पॉलिटिशियंस हैं सबकी ऐसी तैसी करी। politics। उसने पॉलिटिक्स के ऊपर बोला, जो कि टेक्निकली एक एजुकेशन कंटेंट क्रिएटर का काम है, लेकिन वो कॉमेडी की क्रिएटर है, तो उसने उसको कॉमेडी फॉर्मेट में बताया और इतने अच्छे से प्रेजेंट करा, वायरल है वो वीडियो। बहुत ही क्रेजी तरीके से। दैट्स फॉर्मेट, दैट्स हाउ यू यूज टॉपिक्स। टॉपिक भाई, हर एक चीज़ वायरल चल रही है दुनिया में, 1000 चीज़ें चल रही है, 1000 चीज़ें लोग जानना भी चाहते हैं, तुम्हारे ऊपर है तुम कितना यूटिलाइज कर पा रहे हो वहाँ पे। आई थिंक कि अगर आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है ना कि लाइक टॉपिक कौन सा उठाना है, मैं तो यूनिक करूंगा, कोई दिक्कत नहीं यार। हम पैदा हुए थे, हमने ABCD जो पढ़ी थी ना, वो हमने इन्वेंट नहीं करी थी, वो ABCD ऑलरेडी थी, हम उसको कॉपी करके सीखे हैं। हर एक चीज़ कॉपी करके सीखे हैं स्टार्टिंग में। अगर आपके पास टॉपिक की कमी है, एकदम टॉपिक नहीं आ रहे, हाँ, जो वर्क करा है उसको कॉपी पेस्ट करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ तो मैं इवन अपनी वीडियोस में भी सिखाता हूँ, तुम जिस भी नीश में घुसे, जिस भी इंडस्ट्री में घुसे, उठाओ वहाँ के 10 हाँ। क्रिएटर, उनकी टॉप वीडियोस देखो, कॉपी पेस्ट मारो, राइट। कुछ तो चलेगा। नहीं चलेगा तुम फिगर आउट तो कर लोगे कि ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है, वहाँ से निकल जाएगी ये आगे। इवन यार तुम स्टडी करते हो 10th-12th में, जब नोट्स लेते हो ना सीनियर के, वो भी तो कॉपी पेस्ट ही कर रहे हो एक तरह से तुम। उनके एक्सपीरियंस से सीख रहे हो ना तुम। मैं तो होमवर्क भी और टेस्ट भी कॉपी पेस्ट ही करे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, करो आराम से, चिल, एकदम नॉर्मल कंटेंट बनाओ, जितना आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ, जैसे हो सकता है ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेक श्योर जो पॉइंट्स हम यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं उनको नोट में लिखो, बस उनको टिक करते जाओ कि हाँ ये वाले पॉइंट्स हैं, इनको करना है। और ये इतने कोई हार्ड पॉइंट्स नहीं है, यू कैन जस्ट लाइक कि हाँ ईजी है ये चीज़ें, इतना लाइक थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचो इन चीज़ों को, ये नहीं जरूरी नहीं है उसमें घुसना है, बहुत अंदर तक घुसना है, राइट। एंड डिबेट भाई ने यहाँ बात करते करते ना एक चीज़ बोल दी, करो। कर नहीं रहे हो तुम लोग एक्चुअल में, तुम डॉक्यूमेंट ही नहीं कर रहे हो, तुम सोच रहे हो, तुम एनालाइज किए जा रहे हो, तुम कह रहे हो अच्छा इस दिन से ये आ जाए मेरे पास तो करूंगा। नहीं चाहिए तुम्हें कुछ, तुम अपलोड तो करो। मेरे पास क्रिएटर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई मतलब मैं वायरल नहीं हो रहा, मैं वीडियो देख रहा हूँ, 3 वीडियो डाल रखी, क्या करेगा उस 3 वीडियो का भाई? 3 वीडियो तो मेरे को समझने में लग गया था कि अपलोड कैसा होता है। तुम जब तक कर नहीं रहे हो ना, तुम इसको प्रोफेशनल की तरह कर नहीं रहे हो, लाइक तुम जैसे तुम्हारी जिंदगी नहीं डिपेंड कर रही इस पर, नहीं होगे तुम्हारे, क्योंकि
यहाँ पे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो यहाँ पे अपनी पूरी जिंद जान लगा के लगे पड़े हैं। राइट। तुम उनसे compete कर रहे हो कहीं ना कहीं, और अगर तुम इसको टाइम पास की तरह कर रहे हो कि हाँ भाई 3 वीडियो डाली नहीं चली, हट जाते हैं, नहीं चलेगा। हट जाओ तुम, वैसे भी नहीं होने वाला फिर तुम्हारा। यहाँ पे जो जिसने जिंदगी दे रखी है ना वहाँ पे, वो उसकी चलेगी वो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप उनसे भी कॉम्पीट कर रहे हो तो बस बी कंसिस्टेंट, यू कैन कॉम्पीट विद देम ऑल्सो। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। हम दुनिया की जितनी मर्जी टेक्निकल या फिर रॉ बातें करते रहे, कंसिस्टेंसी वाला पॉइंट कभी नहीं कटता, कभी भी किसी नहीं। भी चीज में नहीं घटता। 3 महीने ये इनकंसिस्टेंट था, 2 महीने मैं गाया था, हमारे Views down, income ऐसे down, सब गए down हो गया। रीगेन हो जाता है ऑल्दो, लेकिन वो तब है कि चलो हमें पता था कैसे रीगेन करते हैं। तुम स्टार्टिंग में ही तुम्हारी कंसिस्टेंसी बट नहीं है वो तो वेस्ट हो गए ना, हाँ ये अलग बात है। टाइम गया वो ये भी है। वो वापस नहीं आएगी वो चीज। तो तुम स्टार्ट करो पहले, तो स्टार्ट करो, बाकी सारी चीजें बात की बात। राइट। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि जैसे चलो तुम्हें टॉपिक, स्टोरी टेलिंग, ये सारी बातें एक साइड हमने तुम्हें मोटिवेट भी कर दिया कि स्टार्ट करो। अब आधे से ज़्यादा लोगों को ना यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि फेसलेस करे या फेस कैम के साथ करे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम फेसलेस रहा हूँ भाई, हमारे स्टार्टिंग से फेस पहली कैम में वीडियो थे। अब मैं फेसलेस रहा हूँ तो मुझे पता है कि एक बंदे के दिमाग में क्या चल रहा होता है। हम बहुत इनसिक्योर हैं, प्राइवेट हैं, नहीं अच्छा लगता कैमरा के सामने आना, या फिर डर लगता है, एंग्जाइटी होती है कैमरा देखते भाई भूल गया क्या बोलना है। एक्चुअली अब यहाँ पे द थिंग इज, कंटेंट क्रिएशन कहीं ना कहीं एक सब प्रोडक्ट है। जो मेन गोल है वो है पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग के लिए तुम्हें कैमरा के सामने आना ही पड़ेगा। एंड ना आने के अपने नुकसान है, मेरे नुकसान है। फॉर एग्जांपल हमारा जो ब्रांड मैनेजर है वो एक ही है, ठीक है। तो वो रीच आउट करता था एक ब्रांड को हम दोनों के नाम से, इसे डील मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है। क्यों मैं शक्ल नहीं दिखा रही, मुझे बुला रहे हैं, इसे नहीं बुला रहे हैं। ये सोच रहा है यार तेरे को यूनिवर्सिटीज में बुला रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर जाते हैं तेरे से, फिर भी नहीं जा पा रहा हूँ, ये क्या चल रहा है, मुझे क्यों नहीं बुला रहे हैं, ये वाली चीज़ मेरे पास क्यों नहीं आ रही है। देख फेस ना अथॉरिटी बिल्ड करता है। आपने ना थंबनेल्स में भी मैंने किसी वीडियो में बताया कि अगर फेस होगा ना उसके अंदर तो अथॉरिटी बिल्ड करता है और उस पर ज़्यादा क्लिक्स आएंगे। बंदे को फेस टू फेस ऐसे जब रहता है ना, रिलेट होती हैं चीज़ें। ऑफलाइन आपको चीज़ें क्यों अच्छी लगती है, ऑफलाइन में लोगों से मिलना क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि आप उनकी पर्सनैलिटी से मिलते हो, फेस टू फेस उनसे रहते हो, इंटरेक्ट करते हो आप उनसे, राइट। तो ऐसे अगर ह्यूमन नेचर लाइक ह्यूमन उसमें होगा वीडियो में तो वो हमें उससे रिलेट कर पाएंगे। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें बंदा आपके सामने बैठा हो एंड वो बोल रहा हो, ताकि आप उससे रिलेट कर पाओ अच्छे से। एंड यही चीज़ मैंने 2 साल अपने वेस्ट करे। टेक्निकली मैं 2 साल पहले इनसिक्योर था, कैमरा के सामने आने में नहीं था उतना कंफर्टेबल। 2 साल में लोगों को मेरी आवाज़ पता थी, उनको पता था ट्यूब सेंसाई कौन है, लेकिन मैं अब अगर कहीं पे जाऊं उनको पता ही नहीं है परवीन कौन है, मेरे को इन्विटेशन नहीं आ रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम्स आती है। अब हाँ, फ़ायदा ये था कि मैं ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहा था, मैं अपने कंफर्ट जोन में था, लेकिन कैमरा लेने की जरूरत नहीं थी तुझे। हाँ, ये इतने मैसिव इन्वेस्टमेंट स्टूडियो वगैरह क्या करना, एक माइक लेके मैं उसके अंदर बोलता रहता था। काम आसान था, प्रोसेस आसान था, लेकिन रिवॉर्ड भी छोटा था। फिर राइट, तुम जितने डिस्कम्फर्ट झेलोगे तुम्हें उतना बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। ये नेचर का लॉ है यहाँ पे। कंटेंट क्रिएशन तो चलो साइड रखो। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें कि अगर तुम, अब मैं कैमरा के सामने हूँ, मैं तुम लोगों से कैमरा में बात कर रहा हूँ, मेरी सारी वीडियोस कैमरा में, मैं इवेंट्स में भी जा रहा हूँ, पॉडकास्ट भी दे रहा हूँ। एक कैमरा शाय इंसान अभी के टाइम पे फेस कैम कैसे कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे पास पैसे आ गए, नहीं। द थिंग इज कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। मेरा कैमरा के साथ पहला कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, मैं नेपाल पहुंच गया, कैमरा लेके ब्लॉग शूट करते हैं। अब मेरे माइंड में थॉट प्रोसेस क्या था, कौन ही जानता है मुझे नेपाल में, नेपाल में कौन ही जानता। 7 साल बाद, मतलब 7 दिन में वहाँ था, ब्लॉग कर रहा था, 7 दिन के अंदर कौन ही मुझे देख के क्या ही कर लेगा। बना रहे ओपिनियन बना लो, क्या फर्क पड़ता है। राइट। इवन ना हम लाइक ये ना सेकंड टाइम शूट कर रहे हैं वाली वीडियो। हमने ना कल हमने कल दिन में जाके हमने डिसाइड करा था यहाँ पे पार्क है, तो वहाँ पे पार्क में मैं क्लिप्स लगा दूंगा उसकी, तो आप देखना वहाँ पे पार्क में हम शूट कर रहे हैं उस चीज़ को। लाइक इसका भी पहली बार आउटडोर शूट था कि लाइक इस तरीके से पब्लिक में बैठ के हम शूट कर रहे हैं, एंड मेरा भी पहला फर्स्ट टाइम था, लेकिन हम इतने हेजिटेट नहीं हुए। मतलब शुरू के 2-3 मिनट हुए थे, बट इट्स लाइक हाँ चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द गुड थिंग इज हम पार्क में शूट कर रहे हैं, हमारे सामने बुजुर्ग अंकल आके बैठ गए हैं, 4-5 अंकल आके बैठ गए, वो हमारी बातें सुन रहे हैं और हम कर रहे हैं रिकॉर्ड। क्योंकि हमें पता है भाई ये कंटेंट जाएगा, हम लोगों को एग्जीक्यूट कर पाएंगे तो अपने पास कुछ आएगा। नहीं करेंगे कुछ नहीं आएगा। मेरे ट्यूशन टीचर ने बहुत पहले ना एक बात सिखाई थी, जिसने करी शर्म उसके फूट के करम। या तो तुम कर्म कर लो या शर्म कर लो, दोनों एक साथ तो नहीं होने वाले। क्या बात है, तेरे भी ट्यूशन टीचर ने सिखाई थी और मेरे ने भी सिखाई थी कि खाने की चीज में कभी मत शर्माना। किसी भी चीज में शर्म कर लेना, खाने की चीज में मत शर्माना। खाना खाना क्या? नहीं। ओके, सो
देखो तुम्हारी शर्म ना तब तक टिकी रहेगी जब तक तुम्हारे पास कोई रिजल्ट नहीं है, हाँ। और रिजल्ट ना भी आए तो भी फर्क नहीं पड़ता ये। रिजल्ट नहीं, सिंपल पैसा नहीं आया तब तक। पैसा आने लगा तुम भरे रेलवे स्टेशन पे जाके तुम शूट करने लग जाओगे, मेरी गारंटी है। अरे एंड सब कुछ छोड़ो यार, इसका ना बेस्ट एग्जांपल मेरे को हमेशा सौरभ जोशी लगता है इसके लिए। हाँ। बंदे को इतना ट्रोल किया गया जब वो बस में रिकॉर्ड कर रहा था, अलग अलग जगह रिकॉर्ड कर रहा था। अब स्टार्टिंग में तुम्हारी फैमिली भी सपोर्ट नहीं करेगी, ये भाई हमें भी हमेशा नहीं रहता है, हमें भी नहीं आता, ठीक है। हमें भी नहीं करा फैमिली ने, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, मेरे को बाद में कर रहे हैं, अच्छा। अब तो कर रहे हैं, स्टार्टिंग में नहीं किया था। हाँ, तो अब अगर उसने ना सोचा होता, उसने शर्म का लिहाज कर लिया होता, सोसाइटी का लिहाज कर लिया होता, आज वो सौरभ जोशी ना होता। वो बेस्ट एग्जांपल है। तुम्हें अगर शर्म आ रही हो ना, अगली बार उस बंदे की शक्ल देख लेना। ओके, सो आई होप कि तुम्हारा ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे फेस कैम करना है तो भी ठीक है, फेसलेस जाना है तो भी ठीक है। फ्यूचर में मे बी फेस कैम पे आना ही पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी एआई अवतार हो तुम, अगर उतना कंफर्टेबल नहीं होते हो। लेकिन उस सबसे हटके बहुत सारी चैलेंजेस आने वाली है। तो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये तो तुम फिगर आउट कर ही लोगे कैसे ना कैसे। लेकिन जब तुम स्टार्ट कर दोगे कंटेंट क्रिएशन, उसके बाद तुम्हारी लंका लगनी स्टार्ट होती है। और ये चीज़ देवेश भाई से बेस्ट कोई नहीं बताएगा। जस्ट 100K हुए भाई के। कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब बताओ प्रॉब्लम क्या क्या आई 100K में। यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरी नीश छोटी है। हाँ, सबसे बड़ी की टॉपिक्स की कमी। भाई चल ठीक है, मैंने ट्यूटोरियल्स बना दिए वगैरह वगैरह सब कुछ, हर एक सॉफ्टवेयर भी कवर कर लूँ, लेकिन यार ऑडियंस इतनी नहीं है देखने वाली। अब इस चीज़ में ना मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि आई गेस मेरे 30 थे जब मैं देवेश से मिला था। एंड कितने थे वो टाइम तुम्हारे? मेरे 5 या 6 के अराउंड थे, 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे। एंड उस टाइम पे ना देवेश अलग अलग चीज़ों पे कंटेंट बनाता था। एक जगह ग्राफिक डिजाइनिंग थी, एक जगह पे ये जेमिनाई का बता रहा था, एआई टूल बता रहा था। जब जस्ट जेमिनी लॉन्च ही हुआ था उस टाइम पे। एंड उस टाइम पे मैंने आके बोला था कि एक स्पेसिफिक चीज़ पकड़। मैं बाद में कर लेना चाहे सारी चीजें, लेकिन अभी के लिए एक चीज। मैं तो वो बंदा जिसने ये कह दिया कि नीश डाउन कर, जो कि बाद में हमारा बोटल नेक बना। लेकिन द थिंग इज, अगर हम वो ना करते तो ये 100K तक आना मुश्किल हो जाता। Right. स्टार्टिंग में तुम्हें एक नीश पकड़नी है ताकि तुम उसके आसपास के सारे लोगों को इकट्ठा कर लो। वो चीज़ कर ली। अब हमें बोटल नेक आने लगा कि भाई अब हम जितनी भी अच्छी वीडियो बना रहे, थंबनेल से रिलेटेड या ग्राफिक्स से रिलेटेड, वो मिलियन नहीं जा रही है। मिलियन अगर चली भी तो वो कभी 7 मिलियन नहीं जा पाएगी। साल भर लग जा रहा है, 2 साल लग रहे हैं, अभी तक मेरी एक वीडियो मिलियन में नहीं गई, क्योंकि वो मार्केट ही इतनी बड़ी नहीं है। ग्राफिक डिजाइनिंग कम लोग सीख रहे हैं। राइट। यूट्यूब पर बनना हजारों लोग सीख रहे हैं, करोड़ों लोग सीख रहे हैं। मेरी बहुत वीडियो लोग जाती सीख है रहे इसलिए। ऐसा नहीं है कि देवेश के कंटेंट में कमी है, सब कुछ परफेक्ट है। अब मार्केट ही छोटी है तो वहाँ पे कुछ नहीं किया जा सकता। सो इट्स टाइम फॉर एक्सपेंडिंग नाउ। इसलिए अब कंटेंट क्रिएशन में भी आ रहे देवेश भाई। देख सकते हो, कंटेंट क्रिएटर को ही उठा लाया। नाइस वन। अच्छा, और क्या प्रॉब्लम है? एक तो हो गया नीश। नीश के साथ साथ यार लाइक टीम की भी प्रॉब्लम आई कहीं ना कहीं। मैं सब कुछ खुद ही करने लग रहा था कि सबसे बड़ी कमी है शायद मेरे अंदर कि मैं चाहता हूँ कि मैं सारी चीज़ें खुद ही कर लूँ, सारा प्रॉफिट खुद ही रख लूँ, किसी को ना दूँ। है, अभी भी है। अब नहीं है, बिकॉज अब हो सकता है ये वीडियो भी एडिटर को दूँ मैं लाइक आई वाज लाइक कि अब मैं डाइल्यूट करनी पड़ेंगी हर चीज़ें अगर आगे बढ़ना है एंड व्यूज़ अच्छे खासे लाने हैं, मास ऑडियंस तक पहुंचना है। लेकिन चलो ये तो अभी की प्रॉब्लम होगी, इसके ऊपर मैं बाद में एक अलग ओपिनियन दूंगा। ये कंटेंट एज अ बिजनेस वाले पार्ट में आ जाएगा। लेकिन 0 से 100K में क्या प्रॉब्लम है? एक तो आ गया था तुम्हारा नीश नहीं था, वो हमने फिगर आउट कर लिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम याद आ गया मुझे। अब 100K तक पहुंचने को ना हम 6 महीने भी पहुंच सकते थे। नीश छोटी थी, पहुंच जाते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100K से ऊपर थोड़ा टाइम लगता है उस चीज़ में। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इनकंसिस्टेंसी मेरी। वीडियोस ही नहीं डाल रहा, एक महीने तक गायब। अभी तो 3 महीने का गैप आ गया बीच में। एंड वो चलो ये तो इस साल के बाद। मैं तुम्हें बताता हूँ 2023 में क्या प्रॉब्लम थी देवेश की। इसको याद नहीं है, मुझे बहुत अच्छे से याद है। परफेक्शन की आदत। राइट, हाँ, परफेक्शन, हर चीज़ में परफेक्शन। अभी भी मतलब वो प्रॉपर गेम नेचर है, मेरा भी है। मेरे को डिटेल्स, मतलब मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, मेरी क्यों जाती है वीडियो 20-20 25-25 मिनट, क्योंकि मेरे को आदत है कि परफेक्ट होनी चाहिए, 0 से लेके एंड तक सब पता चल जाए, एक वीडियो में पता चल जाए। ये मेरी नेचर है। सेम वे में देवेश की ये थी कि अगर मैं किसी चीज़ के ऊपर बोल रहा हूँ वो पूरी फिगर आउट हो जानी चाहिए, तब मैं उसके ऊपर बोलूँगा। एंड ये भाई मुझे इसके अंदर से निकालने में ना मेरी हालत खराब हो गई। हमारे इतने डिबेट हुए उसके ऊपर। द थिंग इज, फॉर एग्जांपल मुझे जितना याद है, क्या बोला था मैंने, किसी एक टॉपिक पे बोला था कि वीडियो बनाना है, तुमने कहा था ये तो मैंने किया ही नहीं है। हाँ, किया ही नहीं है। शायद इलस्ट्रेटर पे था या पता नहीं किसी सॉफ्टवेयर पे, पता हाँ, नहीं। आई गेस इलस्ट्रेटर ही था। मैंने कहा कि तुझे आता है? इसने कहा आता है। मैं कहा वीडियो बना फिर। कहता नहीं, उतना भी नहीं आता है कि मतलब मैं सिखा पाऊँ। मैं कहा मुझे नहीं आता है, तुझे आता है। द थिंग इज, देखो ये जरूरी नहीं है कि 0 से 100 तक की गिनती ही तुम किसी को सिखा दो। तुम्हें 0 से 1 तक का आता है, तुम 0 से 1 तक का ही सिखा दो, क्या जा रहा है?
हाँ, उस प्रोसेस में तुम भी सीखते रहना। Exactly. हो सकता है तुम और सीख जाओ उससे ज्यादा, राइट? इसको ना तुम इस वे में लेके चलो, मैं अपनी ना स्कूल की स्टोरी समझाता हूँ। हम्म स्कूल में मैं अच्छा स्टूडेंट था क्योंकि मेरे पास जो बुक थी मुझे अच्छे से आती थी। स्कूल जो बुक इशू करते हैं एनसीईआरटी, ठीक है। टीचर को मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, Okay, टीचर right. टीचर है, टीचर पूरी क्लास को पढ़ा रहा है, हम्म। लेकिन मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी एक वीक स्टूडेंट को पढ़ाने की। हाँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे तो उतनी नॉलेज जितनी है, मैं फिर भी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो मेरा क्लासमेट है उसे उतना भी नहीं आता जितना मुझे आता है। राइट। अगर मैं उसे पढ़ा सकता हूँ, उसकी तरह 5 और को पढ़ाया है मैंने, उनको पढ़ा पा रहा हूँ, तो अगर मुझे बाय चांस फोटोशॉप नहीं आता है, मतलब थोड़ा सा थोड़ा आता बहुत है, आता है। डिबेट जितना नहीं आता, बेस्ट एग्जांपल, इसके जितना नहीं आता मुझे फोटोशॉप, लेकिन वो इतना तो आता है कि जितना बाकियों को भी नहीं आता, मेरे छोटे भाई को नहीं आता, उसको सिखाने जितना तो आता है। बेसिक तो सिखा ही सकता है, ओपन कैसे करना है, डॉक्यूमेंट कैसे खोलना है, Exactly. कलर कैसे डालना है, तो ये मैं तो क्यों वेट करूं कि मैं जब परफेक्ट हो जाऊंगा तब मैं अपने छोटे भाई को सिखाऊंगा। मुझे जितना आता है उतना सिखा देता हूँ, आगे फिगर आउट कर लेगी, या तो ऑडियंस खुद फिगर आउट कर लेगी, या फिर मैं खुद फिगर आउट करके आगे और सिखा दूंगा। परफेक्ट कभी नहीं होने वाले किसी भी चीज में, कोई भी। तो जितना आ रहा है उतने से स्टार्ट करो, तुम भी फिगर आउट कर लोगे। भाई 3 साल पहले जब मैं यूट्यूब खोला था ना, उतनी नॉलेज नहीं थी मुझे जितना अभी हो गया है, क्योंकि मैं सिखाते सिखाते खुद ही सीखता चला गया। अभी एंड पता ये है, होता है। ये परफेक्शन की चीज ना अभी भी कहीं ना कहीं है मेरे अंदर, बिकॉज मैं ना कई दिनों से देख रहा था परवीन की वीडियो, मेरे को इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने सबसे पहले जैसे ही यहाँ पर आया, मैं कहा नहीं स्टूडियो में चेंजेस करेंगे, ये वाली चीज इधर करी इधर करी इधर करी, और एकदम परफेक्ट। अब देखना इसकी वीडियोस कितनी अच्छी अच्छी क्वालिटी में आती है। द थिंग इज, मैं वेट नहीं किया कि ये आएगा परफेक्ट करेगा तो मैं वीडियो डालूंगा, हाँ, वरना मैं और 3 महीने बैठा रह जाता। तो मैंने कहा जो है मेरे पास उससे तो बनाओ, जो Right. तुम्हारे पास है जितना आता है उतना करो, परफेक्शन की आदत छोड़ो। So, अब मेरी प्रॉब्लम्स तो बहुत गिना थी। परवीन की भी प्रॉब्लम्स थी, दैट इज थंबनेल्स। हाँ, मुझे याद है, आई गेस 15,000 थे मेरे, या 15 या 30 के करीब 30 था। के अराउंड थे, 30 के। मैंने 7 के करीब वीडियो डाली होगी, और मैं नया नया फोटोशॉप सीखा था, मैं मैक जा रहा था, उन्होंने जितना सिखाया मुझे उतना आता था, उस पर वो इतने से ही मैं कुछ तो बना रहा था। एक चीज और गाइस, सॉरी टू स्टॉप, हम ना मिले भी कंटेंट क्रिएशन के थ्रू हैं। हाँ। हम ऐसे नहीं कि पहले से दोस्त हैं। जैसे मैंने एक रील डाली, वो वायरल चली गई, उस पे प्रवीण का कमेंट था, उस पे बात करते करते हम फ्रेंड्स बन चुके हैं हम। और अभी शूट कर रहे हैं साथ में। कंटिन्यू थंबनेल्स। तो मेरे ना कंटेंट अच्छा था, मुझे पता है। हाँ। थंबनेल अच्छा नहीं था, ये भी मुझे पता है। हाँ। किस्मत से ये मिला, और फिर इसने कुछ देखा मेरे थंबनेल्स में, इसने आउटरीच करा कि ये कर सकता हूँ। अब तू आउटरीच बता। नहीं, तेरा मैसेज आया था ये कि ब्रो मेरे को थंबनेल चाहिए, कितना चार्ज लेगा। अच्छा हाँ, वो रील पे ना, रील पे हाँ। कमेंट तूने करा था। हाँ, इसने रील डाली थी इंस्टाग्राम पे एक। वो फटी थी वो रील, 3 रील डाली थी मैंने, उसमें से एक रील फट गई, सोचो अब। अब तुम ये देखो कि इसके पास स्किल थे, अगर ये कभी रील डालता ही नहीं, हाँ। मिलते ही नहीं, मिलते ये होता ही नहीं। यूट्यूब लाइक इतना चलता ही नहीं कंटेंट, अब ये वीडियो होती ही नहीं। तो इसने एक रील डाली, मैंने रीच आउट करा, एंड हाँ मैंने टॉपिक दिया कि इसके ऊपर बनाना, मुझे पसंद आया थंबनेल, लेकिन ओवरऑल अब उसके बाद भी थंबनेल पसंद नहीं आया था बनाने के बाद भी। यार इतनी पुरानी बात है, मुझे हाँ, ध्यान भी नहीं है मेरे को चीज़ें। याद है अच्छे से कि उसके बाद भी थंबनेल पसंद नहीं आया था, बट कि चल कोई दिक्कत नहीं है, बाद में दोबारा रीडिजाइन करेंगे अपन इस तरीके। फिर नेक्स्ट वीडियो का उसके थ्रू अपना लाइक वो बैठने लग गया कि हाँ अब सही चल रहा है। द थिंग इज, थंबनेल यूट्यूब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बहुत वीडियोस बूम करना स्टार्ट करी जब देवेश ने थंबनेल बनाना स्टार्ट करे। कांटेक्ट कर लेना इंस्टाग्राम पे। तो मेरे थंबनेल्स में ऐसी क्या कमियां दिखी जो इम्प्रूव करी? लाइक एक तो ना वो थंबनेल्स प्रोफेशनलिज्म उसमें नहीं था, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिज़ाइन इतना डिज़ाइन इतना मैटर नहीं करता, बट उसमें थोड़े कहीं ना कहीं डिज़ाइन भी लैक कर रहा था। एंड ऑल्सो साइकोलॉजी जो थी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसकी होती है साइकोलॉजी की थंबनेल में। डिज़ाइन तो बस 5 to 10% इतना ही समझ लो, 90% साइकोलॉजी होती है कि वाई वी शुड क्लिक ऑन द थंबनेल। तो कहीं ना कहीं वो वाली चीज़ भी लैक कर रही थी, सो दैट्स व्हाई कि लाइक हाँ इसको वी कैन, ओवरऑल पैकेजिंग ही वीक हाँ थी। ओवरऑल पैकेजिंग ही वीक थी उस चीज़ की। ओके, तो अगर तुम यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर बनने का सोच रहे हो तो पहले तो पैकेजिंग सुधार लेना। मेरे पास भाई देवेश था, इसने काफ़ी हेल्प करी है उस चीज़ में। हाँ सेम यार, यूट्यूब कंटेंट इवन अभी भी मिस्टर बीस्ट करता रहता है, मतलब थंबनेल पे कितने इन्वेस्ट करता यार खूब करता है वो। 10-15 हज़ार डॉलर तो थंबनेल, एक वीडियो के थंबनेल पे लगा देता है शायद, जितना मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग। है। ओके, अगर आप ना उसके अगर आपको यकीन नहीं है कि मिस्टर बीस्ट भी लाइक ऐसे थंबनेल पे इन्वेस्ट नहीं करता, थंबनेल तो छोटी मोटी चीज़ है। थंबनेल के ना ए बी टेस्टिंग आ चुका है अब, तो उसको हम देख सकते हैं किसी भी चैनल पर कि इस बंदे ने कितने ए बी टेस्ट रन करे हैं थंबनेल के। मिस्टर बीस्ट के चैनल पे जाके देख लेना किसी भी वीडियो को उठा के, 10 थंबनेल तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे जिसने उसने ए बी टेस्ट करा है। तो ये है ना कि कहीं ना कहीं थंबनेल मैटर करती हैं। वो बंदा इतना कुछ कर रहा है, सब दुनिया का सबसे बड़ा सब्सक्राइबर बेस लेके बैठा है यूट्यूब का,
कुछ ना कुछ तो है ना थंबनेल का रीज़न उसके कि इतना चेंज कर रहा है वो, राइट। और पैकेजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक सिंपल एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको कि लाइक अपन लेट्स से कि अपन डी मार्ट में गए, किसी भी उसमें सुपरमार्केट में चले गए, राइट। तो वहाँ पर अपनी आइज़ को जो खींच रही है चीज़, उस पर उसके पास ज़्यादा सबसे पहले उसके पास जाएंगे कि भाई ये क्या नई चीज़ आई है, दिखा, उसकी पैकेजिंग अच्छी होगी तभी अपन उसको परचेज कर लेंगे। सेम आइटम उससे बेटर क्वालिटी में अगर साइड में रखा होगा, उसकी पैकेजिंग खराब होगी, अपने को दिखेगा ही नहीं उसके अंदर क्या है। पॉइंट है ना, बिल्कुल पॉइंट। पैकेजिंग से उठा रहे हैं ना सारी चीज़ अपन। एंड यही होता भी है, मतलब मैं जितनी मर्जी मेहनत कर दूँ पूरी वीडियो के अंदर, अगर पैकेजिंग खराब है, वीडियो पे क्लिक ही नहीं हुआ, तो वो मेरी मेहनत वैसे भी किसी काम की नहीं है, Right. खत्म है वो मेहनत। अब होम पेज पे अगर तुम स्क्रॉल कर रहे हो ऐसे, लाइक अब स्क्रॉल की आदत पड़ चुकी है सबों को, है ना, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल, यूट्यूब शॉर्ट्स पे स्क्रॉल, तो होम पेज पे आते ही ऐसे बंदा स्क्रॉल करता है कि क्या देखूं क्या देखूं क्या देखूं। अब वहाँ पर ना 5 ऐसे स्क्रॉल करते 5-6 वीडियो तो ऐसे निकल जाती है। वहाँ पर ना तुम्हें चाहिए कि एकदम अटेंशन ग्रैबिंग कुछ चीज़ हो जिसपे बंदे का ध्यान जाए। तुम्हारा भी, तुम ऐसे स्क्रॉल करते हो तो देखते हो कि यार ये अजीब से एकदम आंखों को क्या लग रहा है कि ये वाले थंबनेल में कुछ ना कुछ है, तभी उस वाले थंबनेल पे रुकते हो एंड यू स्टॉप एंड यू क्लिक ऑन दैट वीडियो एंड देन वॉच इट, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थंबनेल भी। अंदर का ग्राफिक डिजाइनर जाग गया। अच्छा, मैं एक स्ट्रेटेजिकल भी बता देता हूँ थंबनेल की इंपॉर्टेंस के लिए। लाइक तुम्हारे रेगुलर व्यूअर्स ना एक बार तुम्हारे पर्सनल ब्रांड की वजह से आ भी जाएंगे। हाँ, जैसे right. कि मैक्सिमम टाइम अगर तुम देखोगे जो पॉडकास्ट चैनल्स होते हैं उन पे होता है कि रेगुलर व्यूअर्स उस वजह से आ जाते हैं, बट अगर तुम्हें न्यू व्यूअर्स को अट्रैक्ट करना है तो उसमें हाँ। थंबनेल लगेगा ही लगेगा तुम्हारा। एंड यही रीजन है कि मिस्टर बीस्ट अभी तक इन्वेस्ट करता है थंबनेल में, क्योंकि उसको भाई भले उसके पास 400 मिलियन है, उतने में सेटिस्फाइड नहीं है वो नहीं है वो इंसान, satisfied। और चाहिए जितने आ रहे हैं नए पैदा हो रहा है, कोई आगे पहले मिस्टर बीस्ट देखेगा। न्यू व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए तुम्हें लगेगा थंबनेल। तो एक या तो खुद सीख लो ग्राफिक डिजाइनिंग, अच्छे से सिखा रखी है भाई ने बहुत अपने अच्छे से। चैनल पे, या फिर एटलीस्ट सर्विसेज ले लो, हाँ। या किसी और को ही ढूंढ लो। वैनपिक्स आ रहा है गाइस, वैनपिक्स। अच्छा हाँ, वैनपिक्स, भाई का वैनपिक्स आ रहा है। वैनपिक्स एक एआई टूल है जिसपे लिटरली में उसको थंबनेल के लिए ही ट्रेन किया गया है। हाँ। सारे टेम्पलेट्स वगैरह सब कुछ इतना बहुत स्टडी सारी करके। क्रेजी चीज़ें होंगी उसमें, डेमो भी दिया था मैंने इसको। तो ये भी लाइक कि अमेजिंग चीज़ है। इवन अभी भी हमारे मैक्सिमम थंबनेल उसी से बन रहे हैं। हाँ, मतलब हमने मार्केट में लॉन्च नहीं करा, बैक एंड हाँ, प्रोडक्ट है हमारे पास, हाँ। वहीं से बना रहे हैं। क्योंकि अभी उसको और मॉडिफाई कर रहे हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, इश्यूज़ हैं थोड़े बहुत, तो वो फिक्स कर रहे हैं। जितने जल्दी हो सकेगा उसको लॉन्च कर देंगे। एंड अगर आप मेरे चैनल पर देखोगे ना तो वहाँ पर आपको जितने भी, इवन इस वीडियो का हो सकता है इस वीडियो का थंबनेल भी हम एआई से बना देंगे, है ना। तो क्या बोलते हैं, उस मेरे चैनल पे देखोगे तो लास्ट की 8 वीडियोस के थंबनेल से मैंने शूट ही नहीं करा भाई। 2 महीने से मैं मेरे थंबनेल्स के लिए फोटोज ही नहीं क्लिक कर रहा, सब कुछ एआई से हो रहा है। अरे मेरी भी नहीं, बल्कि भाई मेरी बहुत दिक्कत आती थी कि हाँ। मेरी फोटोज नहीं थी ढंग की, और हाँ। इसको भेजता था, ये चिढ़ता था कि ये क्या भेज रहा है, इस पे क्या बन पाएगा। वैनपिक्स के बाद हमने फोटो ले ना, मैंने ली हाँ। ना, इसने ये कभी चिढ़ा, वो वहां पे बन रही है अपने आप ही। अपने आप बन जाता है सब कुछ, क्रेजी चीज़। अब वैनपिक्स को ना स्पेशली मतलब भाई बहुत दिमाग लगा, लेकिन उसकी प्राइसिंग को हमने इतना कर दिया है कि इंडियन ऑडियंस उसको अफोर्ड कर पाएगी फाइनली। क्या क्रिएटर्स पैसा कमा पा रहे हैं। नहीं कमा पा रहे, इसलिए वैनपिक्स जैसा लॉस करना पड़ रहा है। प्रोडक्ट लॉन्च करने पड़ रहे हैं गाइस, कमा पा रहे हैं, ऐसा कमा कुछ रहे नहीं। हैं हाँ, अच्छा खासा। लेकिन द थिंग इज यहाँ पे भाई पैसा इतना है कि हमको जितना कमा रहे हैं ना, हमको उससे ज़्यादा ये होता है कि हम कितना छोड़ रहे हैं। हाँ राइट, कितना छोड़ चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में कंटेंट क्रिएशन में पैसा नहीं आता नहीं है, आएगा बिल्कुल नहीं आएगा। मेरे को बहुत अच्छे से याद है 2023 में सितंबर के करीब शायद मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, सितंबर अक्टूबर के करीब। 2023 की जो मेरी अर्निंग थी वो थी टोटल कुल मिला के 50,000। 60,000 मैंने एडिटर को दे दिए थे उसका लैपटॉप लेने के लिए, उधारी लेके। लेकिन हाँ, फिर चीज़ें मतलब एक स्नोबॉल इफेक्ट स्टार्ट होता है, कंपाउंड में पैसा आना स्टार्ट होता है। 2024 में अच्छा खासा कमाया मैंने, कि मैंने लगभग 8 लाख तो मैंने इक्विपमेंट्स पे खर्च कर दिए थे। ट्रिप्स वगैरह हुई, 2025 में भी अच्छा खासा खर्च करा, गाड़ी ले ली। देख लो गाइस। तो है पैसा, लेकिन ना सब फिगर आउट नहीं कर पाते। यहाँ पे मैं एक इंसाइट देता हूँ। इंडिया में एक स्टैट्स आया था कि लगभग 90% क्रिएटर कमा ही नहीं पा रहे। पता ही नहीं उनको कैसे कमाना है, कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं खुद को। हाँ एक्चुअली ना यहाँ पे दिक्कत यह है कि लोगों को ना 2 चीज़ें पता है कि पैसा कमाने का, या तो तुम यूट्यूब पे एडसेंस आएगी, या इंस्टाग्राम पे तुम्हें स्पॉन्सर आएगी, यूट्यूब पे स्पॉन्सर आ जाएगी। इस 2 के सिवाय आगे कोई बढ़ नहीं रहा है। रीज़न ये है कि चलो एक इंडियन डेमोग्राफिक्स भी एक हार्ड मार्केट है वैसे तो, बड़े बड़े ब्रांड आगे यहाँ फेल हो गए, तुम तो फिर भी क्रिएटर हो तो थोड़ा होगा। बट चीज़ें फिगर आउट कर सकते हो। कैसे बताता हूँ, अपने ऑडियंस को मोनेटाइज करो। ऑडियंस एक ऐसा एसेट है जो सबके पास नहीं है। तुम क्रिएटर बनते हो, तुम्हारे पास ऑडियंस आएगी, उसको मोनेटाइज करना स्टार्ट करो। ऑडियंस को कुछ बेचो, और बेचना बुरी चीज़ नहीं होती है।
और हाँ, तुम्हें बैक स्लैश मिलेगा, ये नहीं कह रहा कि वो नहीं मिलेगा। पैसा आएगा सेल से ही। देखो दुनिया में हर चीज सेल हो रही है, तो पैसा आएगा ही उधर से, पैसा सेल घूमता ही करोगे। ऐसे, इकोनॉमी ऐसी चलती है अब। सब हर बेसिक से बेसिक चीज यार, पैसा मतलब मिलेगा क्यों? अगर मैं तेरे से पैसा चाहिए, मुझे मैं पैसा कमाना Exactly. चाहूं, मैं कुछ बेचूंगा ना। एग्जैक्टली अब देखो ऑडियंस को तुम ये नहीं समझा पाओगे, और हाँ। समझाना भी नहीं है। नहीं समझा। मैंने कोशिश कर लिया है भाई, उल्टा गालियाँ ही पड़ी थी, कुछ नहीं हाँ। हुआ। तो ऑडियंस को समझाने की जगह एक प्रीमियम सेट ऑफ ऑडियंस होगी तुम्हारे पास, जो हाँ। कि तुमसे कुछ खरीदना चाहती है, उनको बेचो, कुछ प्रोडक्ट क्रिएट करो। प्रोडक्ट में तुम डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट कर लो, या फिर इसे कोडिंग आती थी, वाइब कोडिंग करके इसने वेन पेज बना लिया। वो भी नहीं आती तो जैसे अब समय रैना बेस्ट एग्जांपल है, हाँ। कॉमेडी कर रहा था, फ्री में दे रहा था, उसने मेंबरशिप में बेचा, मेंबरशिप में भी अच्छा खासा बिका है। तो तुम ये भी कर सकते हो, अपनी ऑडियंस को मोनेटाइज करने का एक तरीका ढूंढो, अपने कैश फ्लो को मतलब पहले ना फिगर आउट करो। वहाँ कैश फ्लो नहीं रहा ना, क्यों बोलते हैं कि कंटेंट क्रिएटर की एक लाइफ स्पैन 5 साल की होती है, क्योंकि 5 साल में उसकी सेविंग खत्म हो जाती है, वो जितना कमा सकता था कमा लेता है, उसके बाद वो फेल इसलिए होता है उसने अपना कभी कैश फ्लो मैनेज ही नहीं करा, उसको समझ ही नहीं आया, मनी मॉडल उसका फिगर आउट नहीं है। लेकिन जिसका वो फिगर आउट होता है वो भाई 10 साल से चल रहा है। बियर पाए सब 10 साल से चल रहा है, गुरु टेक्निकल गुरु जी, कैरी मिनाटी, भुवन वाम ने प्रोडक्शन खोल दिया भाई। आशीष चंचलानी ने अभी जो अपनी शो डाला 400 मिलियन व्यूज, उसने भी फिगर आउट कर ली थी चीजें बहुत पहले ही। राइट। सभी क्रिएटर, टैग बंदर ने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करा, आई गेस अलग अलग ब्रांड्स है, लेयर्स लॉन्च कर दिया उसने, वॉच लॉन्च करी थी, अभी मिडपैड ने भी अपना हेडफोन लॉन्च करा था। लॉन्च करे हैं, हर किसी ने कुछ लॉन्च करा है। एंड यही फ्यूचर भी है एक्चुअली में। क्रिएटर्स बन के नहीं रह सकते, उनको क्रिएटर बनना पड़ेगा, वो ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। कमाना है तो बनना पड़ेगा भाई। कमाना है तो हाथ पैर मारने पड़ेंगे। एक्चुअली तुम जी ना क्रिएटर इकोनॉमी में रहे हो, तुम अब इस बात से जितना मर्जी भागने की कोशिश कर लो, क्रिएटर ही मार्केट प्लेस है, क्रिएटर ही बेचेगा, क्रिएटर ही खरीदेगा, क्रिएटर ही कमाएगा। ये चीज़ हो रही है। अभी तुम देखोगे तुम्हारी मम्मी या बहन एग्जिस्ट करती है, अगर तुम्हारी बहन है, आई मीन सॉरी, अगर तुम्हारी बहन है तो तुम देखना वो फेसबुक शॉपिंग या फिर इंस्टाग्राम शॉपिंग से खरीद रही है भाई चीजें। हाँ। वो नहीं वेट कर रही टीवी पे ऐड आएगी तो टीवी पे खरीदोगी। कोई हीरो आके उसका ऐड। तुम ही बता दो कौन सा लास्ट प्रोडक्ट तुमने किसी हीरो के कहने पे खरीदा था? क्रिएटर के कहने पे जरूर तुमने हाँ। कुछ ना कुछ लिया होगा। ओके, सो नाउ क्रिएटरप्रेन्योर वाले कॉन्सेप्ट से मुझे याद आया कि दिवेश ने जस्ट राइट नाउ कुछ सेकंड्स पहले ही बोला था कि टीम डेलीगेशन ने कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करी है। एक्सप्लेन। सी मैं ना ये सोचता था कि सब कुछ मैं खुद ही कर लेता हूँ, सारा सब कुछ जितनी भी एडिटिंग होती है प्रोसेस, क्योंकि ऐसे एडिटर नहीं मिल रहे थे, ऐसे लोग नहीं मिल रहे थे जो मेरे लेवल की चीज़ें कर सकें एंड मतलब मेरे जैसा काम कर सके। बट धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि लाइक ऐसे नहीं होता है कि लाइक जैसे कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम्हारे जैसा अगर कोई नहीं दिख रहा है तो नहीं मिल रहा है तुमको, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम उसको सिखा सकते हो, थोड़ा और बेटर कर सकते हो उस चीज़ को। तो सी लाइक टीम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन योर सक्सेस। इफ़ यू आर स्टार्टिंग एज ए कॉन्टेंट क्रिएटर एंड तुमको इसको आगे लेके जाना है, देन यू ऑब्वियसली नीड ए टीम, यू विल नीड डिस्ट्रीब्यूशन, यू विल नीड टीम ऑफ वीडियो एडिटर्स इफ़ यू आर गोइंग प्रोफेशनली। लाइक अगर आप छोटा मोटा लाइक नॉर्मल रहेगा, देखो ये भी देखो यहाँ पर ये चीज़ भी ना डिपेंड करती है क्रिएटर टू क्रिएटर। अब हम जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, जिस तरीके से हम इस चीज़ को कंटेंट क्रिएशन को आगे ले जाना चाहते हैं, उसमें वी नीड टीम। लाइक कई लोग तो लाइक नॉर्मली एक अकेला बंदा भी कर लेता है, 2 बंदे भी कर लेता है कि एक एडिटर चाहिए और वो खुद वीडियो रिकॉर्ड कर लेगा। बट वैसी वाली चीज़ हमारे साथ नहीं है, हमें दूसरी डायरेक्शन में जाना है। दैट्स वाई आई थिंक मैं वहाँ पर लैग कर गया था। बट अब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि लाइक वी हैव टू डाइल्यूट आवर वर्क। ओके, एंड इसमें भाई मैं सच को मेरा पूरा 2025 इसमें गया है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। लाइक ये गलती मैंने एक्चुअली अपने इंस्टाग्राम बिजनेस से सीख ली थी, इसलिए मैंने पैसा आते सबसे पहले तो एडिटर हायर करा था ताकि एक काम से मैं फ्री हूँ। लेकिन मैंने प्रॉपर टीम, प्रॉपर इस चीज को ना कंटेंट एज अ बिजनेस देखो। तुम कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट एज अ हॉबी करोगे, पैशन करोगे, साइड हसल करोगे, पैसे आएंगे थोड़े बहुत। लेकिन जहाँ बात आने लगी स्केल की, वहाँ अब तुम्हें इसे बिजनेस की तरह रन करना पड़ेगा, जहाँ अब तुम्हें एम्प्लॉय मैनेज करना है, तुम्हें अपनी ईमेल्स मैनेज करने हैं, तुम्हें अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी भी मैनेज करनी है, तुम्हें ये भी देखना है कि आगे स्केल करके जाना कहाँ है, और इन सबको साथ लेके जाना है। तुम टीम लीड बन जाओगे। सी मोस्ट पीपल ना ये सोचते हैं कि वो उनको सब कर सकते हैं, उसमें नो डाउट आप ना हर एक स्किल जो ये सारी चीज़ें हैं वो सारी कर सकते हो। मेरे को भी ना पता है गलतफहमी ये थी कि मैं सारी कर सकता हूँ, मेरे को अंदर से ये था कि हाँ ठीक है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ कर सकता हूँ, बट सब कुछ एट द सेम टाइम नहीं कर सकता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी। ये चीज़ मुझे समझने में लाइक ये ठोकर खा के समझा, लाइक इसने इंस्टाग्राम के टाइम पे सीख ली थी वाली चीज़ समझ ली थी, बट मैं इस चीज़ को यहाँ पर ठोकर खा के समझा अभी मेरे कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में। सो हाँ, ये वाली चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है।
एंड इसके ऊपर तो बल्कि मैंने अब मेरे पास अभी के टाइम पे 10 मेंबर्स की टीम है, अगर ज़्यादा मेंबर्स की टीम है, प्रॉपर मीडिया कंपनी रन कर रहे हैं हम। एंड डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए मेरे पास ज़्यादा है। अब डिस्ट्रीब्यूशन का भी अच्छा, हाँ एक और चीज़, कंटेंट एज अ बिजनेस जब करने जाओगे ना, तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम्हारा कंटेंट कितना वैल्यूएबल है इससे फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन कितना अच्छा है उससे फ़र्क पड़ता है। अभी जो ये कन्वर्सेशन चल रही है, जो बातें चल रही है ना, ये थोड़ी एडवांस जा रही है। अगर बिगनर क्रिएटर हो तो इन सब के बारे में मत सोचना, लेकिन अगर तुम ऑलरेडी क्रिएटर हो, मास्टर क्लास देखने आए हो, क्योंकि मास्टर क्लास बना देते हैं, मैं सबको कवर कर दूंगा यहाँ पे, तो कंटेंट एज अ बिजनेस जब तुम कर रहे हो ना, तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारे कंटेंट से ज़्यादा मैटर करता है, कितने लोगों तक पहुँच रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन है क्या चीज़? Okay. सिंपल वे में बता दे एकदम कि हर किसी को ही समझ में आ जाए। मैं अपने चैनल पे वीडियो डालूंगा, वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 8 लाख मेरे सब्सक्राइबर बेस है, या तो उनको जाएगी या फिर जिनको रिकमेंड हो रही है इंप्रेशन के हिसाब से लेके चले तो 1 मिलियन लोगों पे जाएगी, डेट्स इट। क्या लेकिन मेरे कंटेंट का पोटेंशियल उतना ही था? नहीं। अगर मेरे पास इंस्टा पे 10 पेजेस होते जहाँ पे मैं उसके कटआउट निकाल के डालता, डिफरेंट पेजेस काइंड ऑफ फैन पेज बना दिया, या फिर परवीन क्लिप्स बना दिया, ट्यूब्स एंड क्लिप्स काइंड ऑफ। बेस्ट एग्जांपल राज शमानी है। राज शमानी का पॉडकास्ट जा रहा है, बहुत सारे अलग अलग फैन पेज बने हुए हैं। उसके फैन पेज है जो उसकी टीम ही रन कर रही है, टीम ही रन करती है। उसके खुद के पेजेस है जो वो खुद रन कर रहा है, एंड उसके ऑफिशियल पेजेस है जो कि उसने डिक्लेयर कर रखे हैं। 3 तरह के पेजेस रन हो रहे हैं, तीनों पे एक पॉडकास्ट आएगा, 200 कंटेंट जाएगा। दैट्स डिस्ट्रीब्यूशन। जिन लोगों को नहीं भी देखना है ना, वो उन 200 रील की वजह से देखने पहुंच जाएंगे, कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएगा उनके पास, एंड इस वजह से उसके व्यूज बढ़ेंगे, उसके सब कुछ बढ़ेगा, रिवेन्यू वगैरह हर एक चीज। तो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन फिगर आउट करना पड़ेगा तुम्हें बाद में, राइट। और उस चीज़ के लिए लगेगी टीम, जिसको तुम्हें खुद ट्रेन करना पड़ेगा, या तो टाइम दे के या फिर अपने एसओपी बिल्ड करके। इसके ऊपर तो भाई मैं अलग से 4 घंटे बोलूंगा किसी दिन। ओके ओके, आई गेस हमने इस मास्टर क्लास में ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक कवर कर लिए जो कि एज ए कंटेंट क्रिएटर स्टार्ट करने से पहले कंटेंट क्रिएटर को पता होना चाहिए। एंड हमारे जितने भी एक्सपीरियंस थे, हमने जो जो गलती करी वो भी आपके साथ हमने इस मास्टर क्लास में शेयर कर दिया है। आई होप, मतलब अभी तो तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं होगा कंटेंट क्रिएशन ना स्टार्ट करने का, सारे सब कुछ बता दिया है। हाँ, सारे रीजंस का हमने लाइक ब्लॉकेज लगा दिया है कि वो रीजन तुम्हें परेशान नहीं करेगा। एग्जैक्टली। तुम स्टार्ट करो, चीजें फिगर आउट हो जाएगी, लेकिन स्टार्ट करो। अगर क्योंकि अब स्टार्ट नहीं करा ना, 2030 में अफसोस करोगे कि 2026 में क्यों नहीं बात मानी। ये वीडियो देखी थी यार हमने देवेश परवीन की, लेकिन हमने फिर भी स्टार्ट नहीं करा। अभी से स्टार्ट कर दो, अभी डाल दो, चाहे रात हो रही है डाल दो। एग्जैक्टली। हमने भी ये ऐसी रैंडम रिकॉर्ड करके डाल रहे हो, ये कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। हमें जो थॉट आए जा रहा है, बोले जा रहे हैं, एंड आपके काम आएगा क्योंकि वो हमारा एक्सपीरियंस है। हम खुद में बैठ के अब ये बात करते हैं, उससे अच्छा रिकॉर्ड करके हमने डाल दिया है। सिमिलरली हमने लाइक वीडियो भी रिकॉर्ड करी थी थंबनेल ट्यूटोरियल की, वो भी लाइक हम ऐसे सोचते थे कि वो हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन लोगों के लिए वो वैल्यूएबल हो सकता है। सो अब वो वीडियो भी देखना जाके, अगर आप अपलोड हो गई होगी तो वो वीडियो भी ज़रूर जाके देखना। उसमें हम थंबनेल का पूरा ब्रेक डाउन करा है, प्रोसेस दिखाया, हम किस तरीके से बात करते हुए थंबनेल बनाते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, सब कुछ। एंड अगर आपको ये अनफिल्टर्ड बातें पसंद आई है, चाहते हो और ऐसी मास्टर क्लास आए, अब ऑब्वियसली एक वीडियो थी, इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में मैं तो नहीं गया, एटलीस्ट हम गए ही नहीं है अभी डिटेल में ज़्यादा। लेकिन अगर तुम्हें ये ऐसे अनफिल्टर्ड, जहाँ पे मतलब प्लान ही नहीं है कि आज क्या ज्ञान देना है, कुछ भी निकल सकता है, अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। 5000 कमेंट्स आते हैं, हम समझ जाएंगे तुम्हें पसंद आ रहा है, हम कर लेंगे ये। हाँ बिल्कुल। और हम इसकी सीरीज बना देंगे, पूरा सीरीज बना देंगे, काइंड ऑफ पॉडकास्ट ही करने लग जाएंगे इस चीज के ऊपर दोनों मिलके। तो आपको कंटेंट क्रिएटर तो बना के छोड़ेंगे। डोंट वरी। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा, बाय बाय।